Okay, good evening, students. Welcome you for a very important class on lengthenites. देखो लेंथनाइट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। और पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, सारा हम जो बता रहे थे आपको लेंथनाइट्स के बारे में। तो लेंथनाइट्स में मैंने आपको बताया कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आ रही है, ओके। आ गया। तो लेंथनाइट्स के अंदर हमने आपको मेनली बताया कि ये लेंथनम 50 कितना नंबर था, लेंथनम का 57 एटॉमिक नंबर। और यहाँ से हम गए और कहाँ तक पहुंचे थे, लुटीशियम 71। और इसके बाद में सीरियम आया था 58 स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंथनाइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 4f में भरे जाएंगे। 4f सब शेल में कितने आएंगे, 4f1 से 4f14 तक जाएंगे। ठीक है, 4f1 से 4f14 तक के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर 57, तो इसका मतलब पहले जीनॉन था जिसका है इनर्ट नोबल गैस। और उसके बाद में लेंथनम में आपने देखा था कि 54 तो ये हो गए थे और 6s2 था और 5d1। तो इसके अंदर 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि Ln3+ जो है इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो उसको हमने Ln3+ लिखा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सारे के सारे जो लेंथनाइड्स हैं वो +3 के आयंस बनाते हैं, Ln3+ आयंस उनके बनेंगे। और कुछ ने +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाई थी। ये वो एलिमेंट्स थे स्टूडेंट्स जहां पर हमने कहा था कि F0, 4f7 और 4f14 जो होती हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। बोलो क्या होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हर बार हमने बताया कि जहां पर ऐसी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी वो करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी स्टूडेंट कि +2 वाले जो आयंस थे, Ln2+ वाले जो आयंस थे स्टूडेंट, वो +3 में जाना चाहते थे। तो फिर +3 में जाएंगे क्योंकि +3 इनकी मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर +3 में जाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अंडर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उल्टा है यहाँ पर। तो एक नहीं देंगे, Ln2+2 L3, तो ये सही है, एक इलेक्ट्रॉन वो देंगे। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो अगर वो स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो इसका मतलब इनकी होगी ऑक्सीडेशन, इनकी होगी ऑक्सीडेशन। तो Ln2+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो जिनकी होती है ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, वो होते हैं रिडक्टेंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, रिडक्टेंट्स कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था कि ये +2 वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बन गए थे, +2 वाले। तो जब कभी भी ऐसे आयंस बनेंगे +2 वाले, तो वो क्या करेंगे कि +2 से +3 में जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन अपना देंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बने थे। और उसके बाद हमने कहा जैसे जो Ln4+ वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और Ln3+ में जाएंगे। तो यहां पर हो रही है रिडक्शन, इनकी हुई है रिडक्शन। तो अगर इनकी रिडक्शन हुई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे सॉल्यूशंस के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था बन रहा है आपके लिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं वो, कि ये सीरियम 4+ जो होता है, जो सीरियम 4+ होता है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या क्या करेगा, सीरियम 3+ में कन्वर्ट होगा, सीरियम 3+ में कन्वर्ट होगा। तो इसकी हो रही है रिडक्शन। तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है सीरियम 4+। एक ऑक्सीडेंट है स्टूडेंट, इसे ऑक्सीडेंट कह रहा हूं मैं। तो ये ऑक्सीडेंट बन जाएंगे। और अगर कोई +2 वाले हैं तो वो क्या करेंगे, +2 वाले +3 में जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको कौन सा ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो +2 से +4 में जाएगा, बताओ कौन सा दिख रहा है, +2 से +3 में जाएगा।
आपको टर्बियम 2+ का पता है, टर्बियम 2+ की यहाँ पर +2 है, ये टर्बियम +2 की एक ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये शो करता है। तो ये किस में जाएगा, टर्बियम 3+ और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो ये मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर में। तो इसके लिए आपको देखना है कि ये +2 वाले +3 में जा रहे हैं और +4 वाले भी +3 में जा रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो F0, F7 और F14 वाले हैं। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आएंगे और इसके ऊपर हमें समझना है, कोई हमें रट्टेबाजी नहीं करनी, लर्न करना, केमिस्ट्री को लर्न करना, बार बार कह रहा हूँ। और एक और बता दूं जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान दीजिए क्योंकि हर लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है। तो अब मैं बता दूं, कलर ऑफ लैंथेनाइड्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कलर ऑफ लैंथेनाइड आयंस, कलर ऑफ एलन आयंस। तो एलन लैंथेनाइड जो आयंस बनाते हैं स्टूडेंट, उनके कलर्स जो सोल्यूशन में उनके कलर्स होते हैं और किनके होंगे किनके नहीं होंगे, यहीं पे ही क्वेश्चन होता है। तो मैंने पहला तो ये बताया कि वाई lengthenide ions are colored। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, वाई lengthenide ions are colored स्टूडेंट्स। बताइए इसका आंसर, कोई बताना चाहता है तो वाई दे आर कलर्ड स्टूडेंट्स, क्या आंसर दोगे इसका? कलर इज ड्यू टू वाई दे आर कलर्ड स्टूडेंट। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको पता ही है, कलर इज ड्यू टू हमने कौन सी ट्रांजिशन बताई इसमें, FF ट्रांजिशन। कलर इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, 4f से 4f में, 4f के लोअर एनर्जी 4f से हायर एनर्जी 4f सब शेल में चले जाते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाती है, जैसे मैंने डी में बताया था, डी ट्रांजिशन होती है। तो इसमें 4f जो सब शेल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो 4f लोअर सब शेल से 4f हायर सब शेल में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं FF ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो FF ट्रांजिशन होती है, उसके कारण वो कलर शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं वो हमें दिखते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, देखो कलर की कंडीशन क्या है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कलर स्टूडेंट्स। कंडीशन मैंने हमेशा कलर की ये बताई, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कलर भी नहीं होगा, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स इन द 4f सबशेल। ये एक बार बार तुम्हें बहुत ही सिंपल सा रूल मैंने बता दिया कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कलर उसी के कारण होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कलर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 4f0 है किसी की, 4f7 है तो 4f14 है, तो ये वाले जो लेंथेनाइड आयंस होंगे, लेंथेनाइड के जो आयंस होंगे स्टूडेंट, वो कलरलेस हो जाएंगे, उनका कोई भी कलर नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट किया जाए पॉइंट को। अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 हो गई, 4f7 हो गया, 4 को कलर नहीं शो करेंगे, ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक्स्ट्रा हाफ फील्ड है, तो ऐसे आयंस कलर नहीं शो करते। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, एक तो मैंने ये बताई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, और देखो कि अगर तीसरा पॉइंट बता दूं कि जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका सेम कलर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा। अब इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, जो लैंथेनाइड में होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि देखो कि मेरे पास है Pr3+ स्टूडेंट, और Pr3+ जो प्लेटिनम है इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 4f2 बन रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि थूलियम है मेरे पास 3+ स्टूडेंट, इसके पास 4f12 बन रहा है, तो इनके इसके पास 4f2 है, तो 4f2 में कितना बना, देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5
ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा 4f है। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मेरे को? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दो अनपेयर्ड। और 4f12 को भी लिख के देखते हैं। 4f12 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 4f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लो 12। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इसमें भी है। बोलो दोनों में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस और नो, जल्दी से बताओ। तो ये दोनों सेम Yes, कलर के sir. होते हैं, ये दोनों सेम कलर के होते हैं, ये दोनों ग्रीन कलर के होते हैं स्टूडेंट, ग्रीन इन कलर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। ये अगर इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो 4fn और 4f14 माइनस n, 14 माइनस n, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि इसके अंदर मैंने लिखा 4f2 और ये है 4f12। तो 4f12 क्या होता है? 12 होता है ना 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 क्या होता है? 12 होता है। तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 क्या हुआ? वो भी 12 होता है। तो n की वैल्यू 2 है, तो 14 माइनस n में दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। कैलकुलेट करके देख लो। तो अगर उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनका कलर भी सेम होगा। इसलिए स्टूडेंट एक बार ये क्वेश्चन आया था कि Pr3 plus and thulium-3 plus are both green in color. So why they are both green in color students? मैं ये कह रहा हूँ Pr3 and Tm3 plus are both green in color students. Why they have the same color? उनका कलर क्या है? सेम है, क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नंबर है। जब अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया तो उनका कलर भी सेम हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया आपने। अब आगे चलता हूं। देखो आगे मैं ये क्या कह रहा हूं। अब उसने क्वेश्चन ये कहा कि ND नायोडियम जो है 3+ जो है, और ER3+, RBM3+, स्टूडेंट्स बोथ आर पिंक इन कलर, बोथ आर पिंक इन कलर। एक्सप्लेन। तो दोनों कलर सेम है, एक्सप्लेन करना है। तो कलर किसके कारण है? FF ट्रांजिशन के कारण, और वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगर अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो उनका कलर भी सेम होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। नायोडियम 3+ का जो होता है स्टूडेंट वो 4f3 बनेगा, और ये अर्बियम जो है हमारा 3+ स्टूडेंट, इसको आप बना के देख लेना, ये 4f11 आएगा। तो n की वैल्यू अगर 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो 14 माइनस n कितना होगा? 14 माइनस 3 11 होगा। तो यहाँ पर n और 14 माइनस n, देखो ये 3 है, ये 11 है, तो दे हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम तो कलर भी सेम होता है स्टूडेंट। ये दोनों पिंक कलर में मिलते हैं आयंस सॉल्यूशन में। अब देखो बना के देख लो। 4f3 कह रहा हूं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? 1 2 और 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 3। और इसका भी देख लेता हूं, अर्बियम 3+ में कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और एक और डब्बा बनाता हूँ, ऑर्बिटल 7 हैं एफ में। एफ में कितने ऑर्बिटल है? 7।
तो 11 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे इसमें? 1 2 3। तो इसमें भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कलर सेम है। तो ये हमारा आंसर था पेपर के अंदर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आया था। यहां पर कोई डाउट है किसी को? जो इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। इनकी जो कलर्स होते हैं, कलर क्यों होते हैं? एफ ट्रांजिशन के कारण कलर क्यों होते हैं? 4f to 4f ट्रांजिशन होती है, एफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, एफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर 4f सबशेल से हायर 4f सबशेल में एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। और जब वो एक्साइट होंगे स्टूडेंट, तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। किसको ऑब्जॉर्व करते हैं? एनर्जी को। विजिबल रीजन में, विजिबल जो रीजन है, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है हमारा, विजिबल पार्ट ऑफ लाइट है जो, तो विजिबल लाइट को जब डिफरेंट वेवलेंथ होती है, कितनी 7 कलर्स हैं, तो जब इनमें से कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो कंप्लीमेंट्री जो कलर होता है वो हमें दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है स्टूडेंट। तो इसके कारण इनका कलर होता है। तो ये तुमने नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन और आया था पेपर में। क्वेश्चन आंसर बहुत होते हैं जो भी पेपर में आते हैं, मैं सारे आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन ये आया था कि ये देखो, लैंथनम 3+, गैडोलियम 3+, ठीक है, और लुटेशियम 3+ आर कलरलेस आयंस इन सॉल्यूशन, आर कलरलेस स्टूडेंट इन सॉल्यूशन। इनका कलर ही नहीं है, आर कलरलेस इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बताना है बट स्टूडेंट्स PR3+, TM3+, they are green in color, and what I say, ER3+ is pink in color. अब एक्सप्लेन करना, वो कह रहा है एक्सप्लेन करो। अब आपको 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ कि ये कलरलेस क्यों होते हैं, कलरलेस क्यों होते हैं, ये कलरलेस क्यों होते हैं? तो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। L3+, तो लैंथनम 3+ क्या होता है? लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना? 57। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Xe54, और इसके पास 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 1 है। तो अगर La3+ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर Xc हो जाएगा, और ये 0 हो गया, ये सब 0 हो गए, 4f0। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन 4f, देयरफॉर FF ट्रांजिशन हो नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं F में, तो ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब इसको देख लो, गैडोलिनियम को देख लो। गैडोलिनियम जो होता है GD, इसका एटॉमिक नंबर 64 है स्टूडेंट। तो ये कितना बनेगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 54Xe 6s2 होगा, 6s2 होगा, 5d1 होगा, और 4f7 होगा। तो इसका क्या बनेगा? गैडोलिनियम 3+ का ये बन जाएगा 4f7। तो ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गया स्टूडेंट्स। हाफ फील्ड जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो फिर ये भी कलरलेस हो जाता, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके अंदर भी FF ट्रांजिशन नहीं होता। और मैं लुटेशियम को देखूं, लुटेशियम का देखते हैं, लुटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 71। तो 54Xe है,
4F14 है, 5D1 है, 6S2 है स्टूडेंट्स। तो लुटीशियम 3 प्लस क्या बनेगा? 4F14। तो इसका 4F कंप्लीटली फिल्ड है, 4F कंप्लीटली फिल्ड है स्टूडेंट्स। Therefore no student FF transition possible, no FF transition, therefore it becomes colorless, ये भी colorless हो जाता है। तो ये भी है नो FF ट्रांजिशन, ये भी कलरलेस हो गया। तो आपने एग्जांपल देखे, कलर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आपने नोट कर लिए। और फिर मैंने बताया था इनकी प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। lengthenoids show paramagnetic behavior in solid and aqueous solutions। अब पैरामैग्नेटिक की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, पैरामैग्नेटिक कंडीशंस क्या होती है स्टूडेंट, क्या होती है, कि सभी तो नहीं शो करेंगे पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म किस में होगी? पैरामैग्नेटिज्म उसी में होगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक नो शो करेंगे। तो एक्सेप्ट कौन कौन से हैं? लैंथेनम 3+, इसके पास नहीं है। सीरियम 4+, इटर्बियम 2+, lutetium 2+। this except this मतलब because they have no unpaired electrons। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिर ये क्या करेंगे? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर ये शो नहीं कर सकते पैरामैग्नेटिज्म। बाकियों के पास जो है all others have unpaired electrons, वन और मोर, कम से कम एक तो होना चाहिए, वन और मोर। therefore they exhibit paramagnetic behavior स्टूडेंट्स। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? they are attracted by the magnetic field, they are attracted by मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से स्टूडेंट वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे और दूसरे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ये तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिए स्टूडेंट्स, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए खास बात, लैंथेनाइड्स exhibit ल्यूमिनिसेंस। तो स्टूडेंट्स ल्यूमिनिसेंस क्या होता है? ल्यूमिनिसेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनिसेंस? देखो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो लाइट निकलती है, उनमें से लाइट निकलती है कि एनर्जी को अब्सॉर्ब किया तो उसके बाद में वो लाइट एमिट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, electrons are excited to higher energy and when they return back to lower energy subshells, तो क्या होगा? they will emit स्टूडेंट, वो emit करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट,
उसी को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस एक्सेप्ट, अब कौन से मैं एक्सेप्ट बता रहा हूं, फिर वही वाली बात है, लैंथेनम 3+ और लुटीशियम 3+, क्योंकि ये F4F0 है, ये 4F14 है, तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एक्साइट कहां से होंगे, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें 4F से F से में कैसे एक्साइट होंगे, तो वो फिर लाइट को एमिट नहीं करते, लाइट को एमिट नहीं करते, और बाकी सब जो है वो शो करते हैं ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस तो वहां पर इसीलिए ये यूज होते हैं फॉस्फोर्स इन टीवी स्क्रीन, दे आर यूज्ड एज फॉस्फोर्स स्टूडेंट्स इन टीवी स्क्रीन्स, क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, तो लाइट एमिशन का हम यूज कर लेते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स के अंदर, और फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी यूज होते हैं, इसीलिए एज ए फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, जब हीट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे तो वो लाइट को एमिट करते हैं। तो ये मैंने जो प्रॉपर्टी बताई स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा था आपको लेंथेनाइड्स के बारे में, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं, इसीलिए दोबारा से डिस्कस किया गया। एक और पॉइंट देखा जाए लेंथेनाइड्स के बारे में, जहां पे क्वेश्चन आते हैं, जहां पे क्वेश्चन आते हैं हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होंगे और आल्सो कलर शो करेंगे, और कलर का भी पता लग गया, अगर सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके कलर भी सेम हो जाते हैं स्टूडेंट, सेम कलर हो जाते हैं अगर सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके एग्जाम्पल भी हमने बताए। अब ये they show very low tendency to form complexes, low tendency to form complexes। हम जल्दी से पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम बताएंगे कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक मेटल आयन होता है और लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे कि आपको पता है कि ये वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पता तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही, इसका कलर भी पता है, डीप ब्लू होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो बनाते हैं, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है स्टूडेंट, आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी तरह कॉपर भी बनाता है, जैसे टेट्रामीन कॉपर। लेकिन यहां पर हम लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड्स का जो साइज होता है स्टूडेंट, इसका जो लेंथेनाइड्स होते हैं स्टूडेंट, उनका साइज लार्ज होता है स्टूडेंट्स, और 4f जो ऑर्बिटल है, 4f जो ऑर्बिटल्स हैं, 4f जो सब शेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो डीपली एम्बेडेड है, वो डीपली बरीड है, डीपली बरीड है इनसाइड द एटम, मतलब एम्बेडेड इन द एटम है, एम्बेडेड इन द एटम है स्टूडेंट, एटम के अंदर फंसा हुआ है, दबा हुआ है। देखो कैसे दबा हुआ है, अभी आपने देखा पहले 6s है, फिर 5d है, फिर 4f है, तो देखो सबसे आउटर मोस्ट ये है, इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट, ये पिनल्टीमेट, और ये एंटी 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 पिनल्टीमेट, ये दबा हुआ है, इनके अंदर फंसा हुआ है, तो इसलिए ये क्या करेगा कि इसका साइज भी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। तो कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की साइज स्मॉल होना चाहिए, चार्ज पॉजिटिव चार्ज हाई होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से लीविस एसिड होते हैं, और उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन इनके पास 4f तो है, लेकिन 4f डीपली है, इनसाइड फंसा हुआ है, तो ये इनकी कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी फॉर्मेशन बहुत कम है, तो हम ये कह सकते हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स स्टूडेंट्स। जबकि एक्टिनाइड्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिनाइड्स बनाएंगे, वो जब मैं डिफरेंस बताऊंगा, क्वेश्चन आया था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, तो फिर हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखो कि ये ज्यादातर जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई स्टूडेंट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट थी, और लेंथेनाइड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ही हमने इनके बारे में आपको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। एक चीज और बता दूं, जो क्वेश्चन बहुत बार आया, क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड। आपको पता है कि ये लेंथेनाइड्स जो होते हैं, लेंथेनाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स,
ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो अगर मैं लिखूं LnOH3, इस तरह के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑक्साइड भी बनेंगे तो पानी में जाके क्या करेंगे, इनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। तो आपने ये कहा ये बेसिक है। हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, एल्कलीज होते हैं। तो अब उसने ये पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ जो बेसिसिटी है। देखो आपका जो लेंथेनाइड में LaOH3 है स्टूडेंट, ये, और अगर मैं इसकी बात करूं, आपसे ये पूछा उसने इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब बताओ कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा स्टूडेंट, कौन सा बेस होगा। क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये बहुत बार आ चुका पेपर में क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं। तो आप देखेंगे कि जिसका साइज बड़ा होगा स्टूडेंट, जिस लेंथेनाइड का साइज बड़ा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और वो ज्यादा बेसिक होगा। अब बताओ कि साइज इसका बड़ा है या लुटिशियम का बड़ा है, किसका साइज बड़ा है। तो हम ये कह रहे हैं LOH3 is more basic than LuOH3. This is more basic student. तो लेंथेनाइड की सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यही है। मैं ये भी कह सकता हूं इन lengthenoid series, in lengthenoid series students, LaOH3 is the strongest base because La3 plus is the largest ionic radii, therefore is the most metallic। जो ज्यादा मेटेलिक होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा बड़े साइज का होता है, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर बड़ा होता है। तो अगर हमने कितने सारे आंसर कर दिए, क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं, इसलिए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है स्टूडेंट। उसका रीजन बताया कि इसका साइज सबसे बड़ा है, ये मोस्ट मेटेलिक है। और फिर होगा क्या, व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड इन बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का ट्रेंड क्या होगा स्टूडेंट, बेसिसिटी का ट्रेंड क्या होगा। आप अगर चल रहे हैं, देखो आप जा रहे हैं, लैंथनम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद सीरियम हाइड्रोक्साइड है, और उसके बाद कौन सा आएगा स्टूडेंट, PR, प्रेसिडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रेसिडियम है, फिर नियोडियम है, और उसके बाद में प्रोमेथियम है। इस तरह से आगे चलते जाओगे स्टूडेंट, तो लास्ट में आएगा लुटीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस तरफ चलेंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिसिटी डिक्रीजेस स्टूडेंट with increase in atomic number, with increase in atomic number student। एटॉमिक नंबर बढ़ा तो बेसिसिटी कम हो गई, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज कम होते जा रहे हैं, इसी को क्या बोला था मैंने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आंसर। तो देखा कि आपने देखा स्टूडेंट कि इनका जब हम आगे से पीछे गए स्टूडेंट, यहां से लेंथेनम से लुटीशियम तक जाते जाते साइज छोटे होते जा रहे हैं, साइज छोटे होते जा रहे हैं। हमने आपको बताई थी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब साइज छोटे होते गए तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता गया, तो उनकी बेसिसिटी भी कम होती गई। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है स्टूडेंट, क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसलिए इसका आंसर लिख रहा हूं। और ये वीकेस्ट बेस है, क्या है, वीकेस्ट बेस। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसको नोट किया जाए। क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताई थी, साइज लेंथेनम से लुटीशियम तक जाते जाते साइज कम होते रहते हैं, उसी के कारण ये ट्रेंड हमें दिखता है, उसी के कारण हमें ये ट्रेंड दिखता है। इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लो।
जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, अपने दिमाग को उन पे ध्यान दो। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आया स्टूडेंट्स? 6th पॉइंट पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ionization enthalpies of lanthanide। अब आयनाइजेशन एंथैल्पीज इनकी जो होती है स्टूडेंट, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर, अब इनकी एंथैल्पीज जो वैल्यू दे रखी हैं, देखो आपके पास ये वाला है, चलो मैं इसको Ln लिख देता हूं, मतलब Ln लिख देता हूं, Ln लैंथेनाइड कोई भी हो सकता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है स्टूडेंट, वो अराउंड 600 किलो जूल्स पर मोल के इक्वल के करीब होती है। तुमने देखा होगा बुक में हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पीज किलो जूल पर मोल में लिखी जाती है, एक मोल के लिए 600 किलो जूल होती है अराउंड। और इनकी जो सेकंड है, सेकंड कैसे बनेगी? अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 2+ आ गया, और जो सेकंड इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो अराउंड 1200 किलो जूल्स मिली। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, अट्रैक्शन बढ़ गई है। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है स्टूडेंट? 2+ के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, अब क्या होगा? तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर इन्होंने क्या देखा, यहां पे वेरिएशन हुई है क्योंकि ये वाली जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड, मतलब दे आर कंपेरेबल विद कैल्शियम आयन, दे वर कंपेरेबल विद कैल्शियम, कैल्शियम से कंपेरेबल थी स्टूडेंट, कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम। Ca2Ca अगर मैं जाऊंगा स्टूडेंट, इससे कंपेरेबल थी। तो इसीलिए इनका जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट, कैल्शियम से भी रिजेंबल करता है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म होती है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज में स्टूडेंट वेरिएशन मिलती है, कुछ इरेगुलरिटी मिलती है, वेरिएशन मतलब इरेगुलरिटी मिलती है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज एंथैल्पी आ जाती है। क्या आती है? एक्सचेंज एंथैल्पीज आ जाती है, जैसे कि 3D सीरीज में आई थी, जैसे कि 3D सीरीज में आएगी। और वन पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जहां पर 4f0 और 4f7, ठीक है, और 4f14 कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो बन जाती हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। तो वहां पर भी क्या होती हैं, वैल्यूज जो होती हैं +2, अगर +2 में ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो ये स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्या हो जाएंगी? ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगी। तो फिर और अगर +3 में, अगर +3 में ये वाली आ जाती है 4f0, 4f7 और 4f14, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो वहां पर क्या हो जाएंगी फिर, थर्ड वैल्यू जो है, लो वैल्यूज मिलती हैं हमें, लो वैल्यूज ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हो जाती हैं। वहां पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो लो हो जाती हैं, एबनॉर्मली लो हो जाते हैं। ये एक पॉइंट नोट किया जाए, एबनॉर्मली लो हो जाती हैं।
द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। क्वेश्चन क्या आया, जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथनम, गैडोलिनियम एंड लुटीशियम आर एक्सेप्शनली लो। एक्सप्लेन। आर एक्सेप्शनली लो, इसको एक्सप्लेन करना स्टूडेंट, इसका हमें आंसर पेपर में लिखना है। ऐसा क्यों हुआ कि सेकंड से थर्ड निकालने में एनर्जी कम लगी है जबकि ज्यादा लगनी चाहिए थी? तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि लैंथनम 3+ जो है कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। तो आपका आंसर क्या है कि लैंथनम 3+ क्या है, 4f0। तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसलिए कम एनर्जी देनी पड़ी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और गैडोलिनियम 3+ का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम 3+ स्टूडेंट्स? गैडोलिनियम 3+ क्या हो जाता है, 4f7 हो जाता है। तो 3+ एक स्टेबल बनने वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगती है। सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एबनॉर्मली लो हो जाती है, किसमें, गैडोलिनियम में भी, लैंथनम में भी। और ल्यूटिशियम में क्या होता है 3+, तुम्हें अभी तो दिखा चुका हूं कितनी बार। तो आप ये कह रहे हैं ल्यूटिशियम 3+ जो है वो 4f14 है। तो जब 4f14 है तो 2 से 3 में जाऊंगा तो ये स्टेबल है, तो ये कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एबनॉर्मली लो हो जाती है। बात समझ में आई? बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तुम्हें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, मैं बता रहा हूँ कितने सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने, सब पेपर में आए हुए हैं। हर चीज के ऊपर हमें सोचना है स्टूडेंट, समझना है। जो भी बातें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर के रूप में बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो आपको बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सारे ये क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। देखो जो जितनी भी बातें बता रहा हूँ क्वेश्चन में आई हुई हैं, तो इसको आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब एक और पॉइंट बता दूं, जो भी इनकी बातें, जो इनका केमिकल बिहेवियर है स्टूडेंट, केमिकल बिहेवियर, ये रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, ये एकदम रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ टार्निश हो जाते हैं, और हवा में भी रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स भी बनाते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करते हैं। अर्लियर जो मेंबर है इनके, अर्लियर जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर क्वाइट रिएक्टिव, क्वाइट रिएक्टिव, ठीक है, सिमिलर टू कैल्शियम, कैल्शियम जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैल्शियम के बराबर ही है। कितनी मैंने बताई, 1200 किलो जूल पर मोल, उसकी भी 1200 किलो के बराबर होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मैंने बताई फर्स्ट प्लस सेकेंड अराउंड 1200 बताई आपको किलो जूल पर मोल, तो वो कैल्शियम के बराबर होती हैं, तो इसलिए वो रिजेंबल करते हैं, कैल्शियम से रिजेंबल करते हैं। लेकिन विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, with increasing atomic number students, Ln, ठीक है, lanthanide behave more like aluminium, behave more like aluminium। जैसे एल्यूमिनियम 3+ बनाता है तो वो Ln3+ एक्वस जो होते हैं ना, वो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं, एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स, Ln3+ वाले। तो इनका जो लोअर वाले हैं वो कैल्शियम के इक्वल होते हैं, इनका जो है, और इनकी जो ई नॉट वैल्यूज हैं, ई नॉट वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं,
वो -2.2 से स्टूडेंट -2.4 वोल्ट, -2.2 से -2.24 वोल्ट है। मतलब Ln3 + 2 Ln की जो वैल्यूज हैं वो -2.2 से -3 हैं। तो सिर्फ यूरोपियम की जो वैल्यू है 3 + 2, यूरोपियम 3 + 2, यूरोपियम जो है E0 की वैल्यू ये -2.0 वोल्ट है, ये -2. तो स्मॉल वेरिएशन है, तो ये रिएक्टिव है, दे आर रिएक्टिव स्टूडेंट्स। तो बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। और मैंने ये भी बताया कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर बेसिक स्टूडेंट्स like alkaline earth metal oxides, like alkaline earth metal oxides। ऑक्साइड जो होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट, दे आर बेसिक लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। तो E0 की वैल्यूज आप देख रहे हैं इनकी जो लैंथेनाइड्स की है। तो हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि, और देखो ये जो सीरियम 4+ है और सीरियम 3+ है, इसकी वैल्यू हमारे पास +1.74 वोल्ट है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 में जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 1.74 है, तो ये रिड्यूस होगा, तो ये एक रिडक्शन हुई है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यही मैंने बताया था, ये 4 वाले 3 में जाते हैं और 2 वाले जो होते हैं वो किस में जाएंगे, यूरोपियम 2+ जो है ये यूरोपियम 3+ में जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, यूरोपियम 2+। ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं पेपर में और ये आएंगे जिस तरह के क्वेश्चन हमने बताए। तो आपने प्रॉपर्टीज में देखा स्टूडेंट, इनके कलर पे क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर आते हैं, और इनका बिहेवियर कैल्शियम के सिमिलर है, लोअर वालों का, हायर वाले जो है एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करते हैं। और जो कलर है, अगर Fn है इलेक्ट्रॉन्स हैं और 14 - n का अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनके कलर भी सेम होंगे। और सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कौन सी बताई, +3 और +2 और +4 भी बनी, जहां पर F0, F7 और F14 वाले लैंथेनाइड्स बने थे स्टूडेंट्स। तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हुआ, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको और चीजें और भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, और एक्टिनॉइड्स के बारे में डिस्कशन होगा कि एक्टिनॉइड्स कौन से एलिमेंट हैं और एक्टिनॉइड्स और लैंथेनाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। ये सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर गुड नाइट स्टूडेंट्स, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, और आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं। तो इसलिए वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, कंटिन्यू विद मी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम से पहले हर चैप्टर के सॉल्व करेंगे, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ और ध्यान दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं और आने वाले हैं उन सबका डिस्कशन होगा। Good night, then I will see you in my next class, students.